तुमने बोला केडी, लग रहा है मुझे कोई पीछे से धक्का देने वाला है, और वही यूं हो गया। जब हाँ, उन्होंने कहा था इस पानी में इतने कंकाल हैं कि तो आप सोच भी नहीं सकते। उसने बोला कि जब पैरा जंपर्स पैराग्लाइडिंग होती थी वहाँ पे, तो वहाँ पे 2-3 मौतें हुई हैं, जो पैराग्लाइडिंग की वजह से कई बार होता है, मिसहैपनिंग हो जाती है, इसकी वजह से वहाँ पे घटनाएं हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैनोरमा पॉडकास्ट बाय सीके वेस्ट। और भाई अब तो प्लान ये बन गया है कि एक सीरीज ही शूट करते हैं अपने हाँ, एक्सपीरियंस। पूरी सीरीज शूट करना ही सबसे बेस्ट रहेगा। ऐसा करेंगे ना, 25-25 मिनट के जो हमारे जनरली हमारा रहता है एक वीडियो का, उस हिसाब से उस पार्ट्स को डिवाइड कर लेंगे। हाँ, कंटिन्यू हम अपनी जितने एक्सपीरियंसेस है ये सीरीज रहेगी। इस सीरीज को सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कृष्णा भाई है ना। जरूर भाई। करना ही पड़ेगा भाई, इतनी दूर से बुलाया है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। नोमैडिक केडी चैनल है भाई, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हाँ, नोमैडिक केडी चैनल है, डाल लो कंटेंट उसमें। हाँ, कौन कौन से कंटेंट आ रहे हैं अभी? अभी जो ट्रैवलिंग वाले हैं। ट्रैवलिंग वाले आ रहे हैं, ट्रैवलिंग वाले कंटेंट देखने के लिए नोमैडिक केडी सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। और भाई आप लोगों को करना है इस चैनल को सपोर्ट, मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स कर सकते हैं कमेंट में, और साथ साथ जितना भी सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे भाई, हमको मोटिवेशन ही मिलेगा उससे, हम ताकि और वीडियो बना पाएँ। तो इसके लिए आप लोग जितना ज़्यादा प्यार दे सकते हैं दें। तो कहानी की शुरुआत इतने एक्सपीरियंसेस है भाई कि मतलब अगर सोचते रहेंगे ना तो बोलते रहेंगे तो खत्म ही नहीं होंगे। इसलिए हमने सोचा कि सीरीज ही शूट करते हैं पूरी। मेरे ख्याल से तुमने सबसे ज्यादा शूट मेरे साथ ही किए हैं, हाँ, है ना? या अगर नंबर 1 नहीं हो तो नंबर 2 नंबर 3 देखो कहूंगा मैं। नंबर 1 कहूँगा, शुरुआत तुम्हारे साथ करी है। सबसे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, सबसे ज़्यादा जैसे अरुण के साथ काफ़ी सारे शूट किए हैं ना, खटीमा के काफ़ी सारे शूट किए हाँ, अरुण के साथ में। मेरे ख्याल से अरुण और तुम ही हो मेरे ख्याल से। सबसे ज्यादा नामी है। और कौन हो सकता है? उसके बाद पीयूष अच्छा। है ना? अरुण, पीयूष और तुम ही हो सबसे ज़्यादा शूट जिसके साथ किए मैंने। एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा है अपने पास। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है। तो बात कर लेते हैं हम, गोवा की स्टार्ट करते हैं। हाँ, गोवा हम डिस्कस कर सकते हैं भाई, वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत थे अपने। तो पहले बताओ कहानी बोरिंग ब्रिज की। कहानी क्या है बोरिंग बोरिंग ब्रिज? ब्रिज, बोरिंग ब्रिज की कहानी भाई बहुत ही अनोखी कहानी है। हुँ, जैसा कि आपको पता होगा कि पहले गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, हुँ, पोर्चुगीज उसमें रूल करते थे। जी, तो 1962 में 1962 की लड़ाई, 1962-61 में भारत ने लड़ाई खेल दी थी पोर्चुगीज से, 2 या 3 दिन की लड़ाई हुई थी। हुँ, तो उसमें एक ब्रिज था जो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को कनेक्ट करता था। हुँ। तो उसी ब्रिज की कहानी है बोरिंग, उसी को बोरिंग ब्रिज कहते हैं और उसी की कहानी है। क्या हुआ था उस टाइम पे? उस समय कहानी तो उसकी ऐसी है कि एक औरत है, हुँ, कुछ हुआ होगा उसके साथ, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, हुँ, तो उसकी डेथ हो गई। वो रोज़ आती है ब्रिज पर और उस ब्रिज से पानी में कूदती है, क्योंकि बगल में नदी है। हुँ। कौन-सी नदी थी, अब नदी का नाम हम भूल मतलब गए। एक एक्टिविटी है, हाँ, लेकिन उस लड़की की कहानी किसी को मालूम नहीं है। लड़की की कहानी नहीं पता है। कहानी तो अंग्रेज़ों की है, हाँ, अंग्रेज़ों की कहानी है, पोर्चुगीज़ की कहानी है, अंग्रेज़ नहीं, पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़। हाँ, पुर्तगालियों का हाँ, शासन था उसमें। पुर्तगालियों का शासन था गोवा हाँ, में वो। हुँ। हुँ, तो वो लड़की पानी में कूदती है, हुँ, रोज़ का ये हाल है। हुँ, जब वो पानी में कूदती है, हुँ, तो भाई सबसे, जैसे आप पानी में कुछ पत्थर डालो तो आवाज़ आती है ना, छपाक, या हुँ, पानी में कोई एक्टिविटी होती है। हुँ, आग कुछ ज़्यादा लग रही है। हुँ, लेकिन वो जो लड़की जब पानी में कूदती है, तो हुँ। पानी में कोई हलचल नहीं होती। ऐसा क्यों? अब भाई भूत है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, मतलब वो स्पिरिट है, स्पिरिट है, वो एक एक आत्मा है जो डेली वहाँ पानी में कूदती है, डेली पानी में डेली कूदती वहाँ सुसाइड करती है। है, हाँ, डेली सुसाइड करती है। और उसकी कोई नामो-निशान मिलता नहीं है। पानी में आवाज़ भी नहीं होती, ना छपाक, ना कुछ, जैसे पानी की आवाज़ आती है ना, कोई हलचल होती है, वेव्स बनती हैं। मतलब ये लोकल लीजेंड कहानी है कि वहाँ पे ऐसा देखा गया है कि आए दिन एक लड़की वहाँ से कूदती दिखती है, लेकिन उसका कोई मतलब आवाज़-वाज़ कुछ कोई नहीं होती आवाज़, है। पानी में कूदने की कोई आवाज़ नहीं आती। हुँ, पानी में कूद, जैसे आप डालो, जैसे हमारे बगल में एक जो ये झील है, अगर हुँ, इसमें कोई कंकड़ फेंके फेंके, हुँ। तो एक वेवलेंथ होगी, गोल-गोल घूमेगी, आवाज़ आएगी, पानी हिलेगा। पानी हिलेगा, हुँ, उसमें कुछ नहीं होता। और एक मज़ेदार बात ये भी है कि जो वो नदी है, जो हुँ। छोटे बच्चों की जो डेथ हो जाती है, तो उनका अंतिम संस्कार भी वहाँ पे किया जाता है। आवाज़ आ रही है? जंगल में बैठे, कोई कीड़ा है ये? कीड़ा, लेकिन आग के पास वैसे मक्खी नहीं करती, गूं वाली आवाज़ आ रही हुँ, है। हुँ। लेकिन मक्खी रात में तो होती नहीं है असली मक्खी।
इस आग को थोड़ा ठीक कर दो, क्या नाम है, रहने दो। तो फिर हम गए वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट करी नीचे से मेरे ख्याल से। हाँ, नीचे से स्टार्ट की थी हमने, क्योंकि और वहाँ पे जब हम गए थे, मेरे ख्याल से लोकल्स ने कुछ कहानी सुनाई थी हमको। लोकल्स ने हमको कहानी ये सुनाई थी कि बच्चों का, छोटे बच्चों का अंतिम संस्कार किया जाता है वहाँ पे, और क्या बोलते हैं, श्राद्ध कर्म वाले उसमें उस नदी पे किए जाते हैं। उस नदी पे ही वो ब्रिज बना हुआ है, बोरिंग ब्रिज। हाँ, और वो ब्रिज पूरा है नहीं, टूट चुका है। और एक बहुत पहले एक सीरियल आता था, हम्म। दुपट्टा किलर था, क्या नाम था, हाँ हाँ और वो कहानी भी उसी जगह की है, मतलब हाँ बोरिंग ब्रिज के पीछे जो जंगल है छोटा सा, हाँ हाँ हाँ, तो वो कहानी भी वो वही की। कहानी भी उनको हमको हाँ, बताई थी। दुपट्टा किलर था, उसका सीरियल आया था हम्म। 90 के उसमें, उसने वहाँ पे डिकेड में। कोई एक घर टाइप का था, वहाँ पे वो मारता था लड़के को ले हाँ, जाके। एक लड़की से शादी करेगा, वो दुपट्टा से हम्म। बांध के फांसी लगा देता है। ये दुपट्टा किलर भी कहा जाता था उसको, हाँ, ये कहानी भी है। तो जब हमने नीचे से स्टार्ट किया, मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि जो लोकल ने हमको कहानी सुनाई थी छोटे बच्चों की, उसकी छोटे बच्चों की सुनाई थी। मेरे ख्याल से हमने रिकॉर्ड करी है वॉइस ये। हाँ, वो रिकॉर्ड की थी। छोटे बच्चे की आवाज़ आई थी ना कुछ। हाँ, वो रात में आई थी, जब हम पूरा ऊपर से इन्वेस्टिगेशन करके आखिरी हाँ, में नीचे आए लास्ट थे। में आई थी वो हाँ आवाज़। स्टार्टिंग में वो आवाज़ नहीं आई थी। स्टार्टिंग में तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया था, हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ गए थे। हाँ, या इन्वेस्टिगेशन हमने ऊपर से स्टार्ट करी थी। हम नीचे से इन्वेस्टिगेशन करते हुए ऊपर गए थे। हम्म ऊपर, क्योंकि औरत जो कूदती है वो ऊपर से कूदती है पानी में, जो नीचे नदी है। हम्म। हम ब्रिज के एक पोर्शन में है, ब्रिज का दूसरा पोर्शन नदी के उस पार था। हाँ, तो जो नदी के उस पार था वो हॉन्टेड नहीं माना जाता है। इस पार वाला बना आता है। जहाँ पे छोटे बच्चों का अंतिम संस्कार करते हैं, हम्म छोटे बच्चों का संस्कार करके बहा देते हैं, हम्म। तो वो वाला पार्ट हॉन्टेड माना जाता है। तो हम जब हम दूसरे पार्ट में भी गए थे ब्रिज के, अगर आपको याद होगा, लेकिन हाँ वहाँ हाँ, कोई एक्टिविटी कुछ नहीं वहाँ थी। कुछ नहीं था। हम्म, तो हमने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, मेरे ख्याल से स्टार्ट में हमको कोई ऐसा कोई फील नहीं था। जब हम चढ़ गए थे ऊपर, हम्म, तब तक हमें कुछ फील नहीं तब आया तक था। कोई फील नहीं था। लेकिन जब हम चढ़ रहे थे, जो जाली टाइप की बनी थी उसको हाँ, पार कर रहे थे, जब जाली जो बनी थी, टन सी आवाज आई थी। जो ब्रिज पे लोगों के आने जाने पे कंट्रोल करने के लिए जाली लगाई थी उन लोगों ने, हाँ गवर्नमेंट ने लगाई होगी। हाँ, उस जाली के पास से हमको हमारी शुरू हो गई थी एक्टिविटी। जैसे कि किसी ने कांच की बोतल निकाल ली, कांच की बोतल निकाली, और टन टन करके आवाज हाँ आई थी, है हाँ, ना। लेकिन उस समय तक हमें लेडी का कुछ नामो नहीं निशान था, नहीं था। एविडेंस नहीं था। कोई डर- उसके बाद फिर हम चल गए थे उसके अंदर, ब्रिज में घुस गए थे। फिर हमने वहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, मेरे ख्याल से हमने सबसे पहले मोशन सेंसर ही लगाया था मेरे ख्याल से। हाँ, फ्रिज में मोशन सेंसर लगाया था, लेकिन कुछ उसका कुछ कोई हुआ नहीं था। कोई एक्टिविटी नहीं थी। हम्म उसके बाद हम जिस रूट से गए थे, उस रूट से हम नीचे नहीं आए। हम्म। नहीं नहीं, एक, हुई एक्टिविटी। अब मैं बता रहा हूँ, हम्म। जहाँ पे जाली लगी थी, हाँ, जाली से हम नीचे उतरने लगे, तो वहाँ पे एक छोटा सा एक कॉटेज था। नहीं नहीं कॉटेज, नहीं नहीं नहीं, उससे पहले ही हमको ब्रिज में एक्टिविटी हुई थी, याद करो। तुमने देखा था या मैंने देखा था एक लड़की को कूदते हुए? मैंने तो नीचे जाके देखा, नीचे देखा था, हम लोग नीचे बैठे थे गाड़ी पे। उससे पहले वहाँ पे मोशन सेंसर जलाया भाई। अच्छा। उससे पहले हमने मोशन सेंसर लगाया, हमने कहा कि कैमरा को सेट कर देते एक जगह पे, हम्म है ना। हम्म याद करो, कैमरे को सेट कर दिया था हमने। और तुम कैमरा शूट करते करते, और पहले नहीं, उससे पहले ये हुआ था कि तुम कैमरा शूट करते करते ऑलमोस्ट वहाँ बॉर्डर पे पहुंच गए थे, हाँ, मैं तो बॉर्डर पे पहुंच गया था। है ना। हाँ और उसी टाइम मोशन सेंसर जला था हाँ मेरे हाँ ख्याल से, हाँ 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 हाँ, ऐसा कुछ हुआ था। ऐसा कुछ हुआ था। भाई वो सबसे तगड़ा एक्सपीरियंस था हमारा, क्योंकि वहां से हमें डर लगना स्टार्ट हुआ था एक्चुअल में। हाँ, थोड़ा सा रियल में जो डर लगा था ना हमको, रात के 1:30-2 बजे थे हम लोग वहाँ पे। क्योंकि जब हम शूट कर रहे थे तुम एकदम बाउंड्री पे खड़े हुए थे, और मेरे को तो पता नहीं चला कि तुम कहाँ पहुंच गए करके। और उसी टाइम मोशन सेंसर भी रहा था। हम्म, और फिर हमने एक बार कैमरा प्लेस भी कर दिया था, हाँ हाँ हाँ। तब भी मोशन सेंसर हमारे सामने चला था वो, है ना। हम्म, भाई कैंपिंग लोकेशन तो हमारी, भूत वाली कोई एक्टिविटी फील नहीं हो रही नहीं हमको। नहीं, ऐसी कोई नहीं है। जंगल है थोड़ा सा, जंगल पेड़ है थोड़ा सा, मतलब आवाजें आवाजें ना, उस टाइप की चीजें फील हो पहाड़ों रही। में तो जंगल हर जगह वैसे ही होते हैं। हम्म। शेर तेंदुए हर जगह घूमते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद जब हम उस एक्टिविटी को कैप्चर करने के बाद में हमने नेग्राफोनिक ऑन किया था, तब वो प्रॉपर लड़की की वॉइस आई थी। हाँ, लड़की की आवाज थी। वो दर्द में थी, याद करो तो, थोड़ा पेन सा में थी मैं एक अपनी तगड़ा। याद दुरुस्त कर रहा तुम्हें अगर हूँ। याद नहीं होगा तो मैं बताऊं तुमको, वो दर्द में थी, बहुत तगड़े पेन में थी। हम्म, वो ऐसा कुछ कराने की, चिल्लाने की, स्टेप की कुछ ऐसे आवाजें भी रिकॉर्ड हुई थी उसमें। और उसके बाद फिर हमने फैसला नहीं, उसके बाद फिर हमने ऊपर से ही मेरे ख्याल से शूट किया था, तो ऊपर से ही हमें शायद थोड़ा कुछ दिखा था हल्का हल्का नीचे को, जिसकी नीचे वजह से हमने प्लान किया कि नीचे जो कमरा बना हुआ है उसके पास जाते हैं। उसमें चलते हैं। और जैसे ही हम झाड़ी, क्योंकि झाड़ियाँ थी चारों तरफ, हाँ, उस झाड़ी को क्रॉस करते हुए जब उस कमरे में हम घुसे, मैं आगे था। क्योंकि मैं कैमरामैन था, हम्म मैं ही कैमरामैन था उस दिन। हम्म। तो तुम जैसे ही उसके अंदर घुसे, वैसे ही तुमको कोई एक्टिविटी दिखी और तुम भागे नीचे की ओर। मेरे सामने भाई प्रॉपर ब्लैक शेडो में एक हम्म, इंसान,
हाँ, तो उसको देखे तुम अबे केडी हमने क्या हुआ? अबे भाई कोई है। पहली चीज तो वो कमरा जो था ना वो बरगद से सॉरी। पूरा लिपटा हुआ था, हुँ, अंदर तक उसकी जड़ें फाड़ के उसमें से निकली हुई थी। अच्छा, मैं वो तो तुमने देखा था, नहीं वो हाँ। मुझे प्रॉपर याद है, वो कमरा ना बरगद था, पीपल था, जो भी था कह सकते हो, हुँ, उसकी पूरी जड़ें उस कमरे को घेर रखी थी पूरी की पूरी। अच्छा। ऐसा लगा था कि उस जड़ों को फाड़ के वो निकला हो बरगद। हुँ। भाई वो इतना तगड़ा सीन था, और जैसे ही मैं उस कमरे के सामने पहुंचा, हुँ, पहले कमरे में मैंने देखा अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, अच्छा। ब्लैक शर्ट। और जैसे ही बंदा मैंने बंदी? जैसे ही मैंने मतलब जो है वहाँ एंट्री मारी है और तुम मेरे पीछे थे, मेरी उसी टाइम हालत खराब हुई। मैंने लगा कि भाई ये सामने कौन बैठा है, हुँ, और उतने में मतलब मैं दाएं बाएं वो ना बताने में तुमको कि सामने कुछ बैठा करके मैं पीछे को हटा, उतने में वो गायब हो गया। बंदा था बंदी थी? क्योंकि लेडी की कहानी है वो। परछाई थी। बट हाँ, उसमें आप क्या अब जज परछाई करोगे? का कैसे जेंडर तय तय कोई करेंगे, जज नहीं कर लेकिन सकता। हमें मुझे दिखाई दिया कि बंदा बैठा था, ऐसा ऐसा लगा हुँ, जैसे वो इंसान होगा कोई, मतलब लड़का होगा, कोई आदमी होगा, अच्छा। इस टाइप की ब्लैक शैडो बैठी हुई थी उसके अंदर। हुँ। और उसके बाद मेरे ख्याल से फिर हम लोग वहां से, वो ऊपर से आवाज़ है। अच्छा ऊपर से वाला, उसके बाद हम लोग वहां से अगले कमरे में गए, है ना। हाँ, 2 कमरों का मकान था वो। और वहीं से फिर हम जो है मेरे ख्याल से कमरे के बीच से गए थे या साइड नहीं, से फिर गए थे आर-पार रास्ता था। हाँ। ये पीछे के रास्ते से हम घुसे थे हम्म, और फिर आगे वाले रास्ते से हम बाहर निकले। वो एक्चुअली वो जब ब्रिज रहा होगा ना, तो हम्म, कोई जैसे क्योंकि वो ब्रिज टोल टैक्स टाइप वो का। टोल टैक्स का या कोई सैनिक वहाँ पे रहता होगा, उसकी रखवाली कोई करने गार्ड के लिए रहता या कोई होगा, गार्ड रहता होगा। क्योंकि इसकी कहानी यही है कि तो नौ मुझे वो गार्ड बैठा दिखाई दिया। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, जब लड़ाई हुई थी ना, हम्म, भारत ने जब पोर्चुगीज़ पे हमला किया था, हम्म, इंडिया ने हमला किया था गोवा में वापस करो कर नहीं रहे थे, हम्म, तो पुर्तगालियों ने क्या किया था, उस ब्रिज पर गोले बरसा के उस ब्रिज को तोड़ दिया था। अच्छा। जो ब्रिज टूटा हुआ है, वो हम्म, नेचुरल कैलिबर्स से नहीं टूटा कि वक़्त के साथ टूट गया। हम्म, उसको इंटेंशनली तोड़ा गया था कि कोई इंडियन सैनिक नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा में एंटर ना कर पाए, क्योंकि वो हम्म, कनेक्ट करता था नॉर्थ गोवा को साउथ गोवा से। हम्म, तो हो सकता है कि आपको गार्ड दिखा हो, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है, मतलब हम्म। वॉर हुई है, तो किसी ना किसी की मौत हुई होगी वहाँ पे। उसके बाद फिर हमने भाई वहाँ पे मॉनसून सेंसर प्लेस किया था, हाँ, और वो मॉनसून सेंसर वहाँ पे जला जला भी था। चला था। हम लोग बुलेट लेके गए थे, हम लोग नीचे बैठे थे, वहाँ से देख रहे थे कि क्या एक्टिविटी हो रही है। उसके बाद फिर हम दरवाजे, जब हम इस साइड थे, इस साइड से हम उस साइड आ गए, हाँ। उस साइड आ गए, फिर हमने फिर मोशन सेंसर रखा वहाँ पे, हुँ। फिर मोशन सेंसर जला वहाँ पे। और फिर जब हमने वहाँ नेक्रोफोनिक चालू किया तो भाई इतनी डरावनी आवाज़ थी वो, हाँ, याद करो, वो तो मुझे याद आ उससे गया। हम डरे थे एक्चुअल में। और उस आवाज़ के साथ-साथ उस कमरे पे ऐसा कुछ हुआ था, शैडो टाइप का कुछ हाँ, स्ट्रक्चर टाइप वो का हुआ वहाँ था। से ऐसा लगा वो तुमने और मैंने प्रॉपर देखा था। शैडो कोई इंसान जब चलता है, तो शैडो एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी ना रोशनी हुँ, तक। हुँ। लेकिन वहाँ कोई लाइट का सोर्स तो था नहीं, जो दूर-दूर तक घर ही नहीं थे। गाँव थी, दूर थे वो। हुँ, वहाँ पे हम और तुम ही थे बस, और मतलब हाँ, हम दोनों थे, हमारे अलावा और कोई नहीं था। हुँ। तो वो शैडो उसमें से दिख के जा रही है, वो क्या था भाई पता नहीं कह नहीं और सकते। नेक्रोफोनिक पे उसने बोला मैं हूँ, हुँ। या ऐसा कुछ बोला था मेरे ख्याल से, ध्यान नहीं है मेरे को। मैं हूँ प्रॉपर उसने हाँ, बोला मैं भाई, हूँ बोला था उसी उसने। टाइम नेक्रोफोनिक में बोला और उसी टाइम सामने से, हाँ। और उसी टाइम वो मोशन सेंसर, हुँ। जब हमारी हालत खराब हो गई थी। तब हमने डिसाइड किया था अब नीचे चलेंगे हम वापस बुलेट के अब बाद में। नीचे चलेंगे, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करते हैं, तो मतलब कि थोड़ा-सा एक नॉर्मल मोड में आ जाएँ। लेकिन वो रिलैक्स करना ना हमको उल्टा और भारी पड़ वो गया एकदम। भारी पड़ गया, भारी सुपर भारी था वो। सुपर भारी पड़ गया। हमें वहाँ तुमने भी देखी। मैंने दिखाया तुमको कि सीके, हुँ, मैंने तुम्हारी खोपड़ी यूँ की, मैंने हुँ, कहा भाई वो देख। हुँ, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आया। हो सकता है कोई इंसान इंसान हो। हाँ, मुझे ऐसा लगा कोई नहीं, कोई है नहीं कोई। यहाँ पे हुँ। टॉर्च हमको दे दो यार, का टॉर्च कहाँ है? फेंक दो। नहीं कुछ नहीं है, ऐसा हो सकता है लगा हो। वो झील है ना ऊपर, वो घर के लेकिन जो यहाँ हॉन्टेड ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हॉन्टेड नहीं है। उसके बाद हाँ, तुम बता रहे थे। मैंने कहा सीके, खोपड़ी तुम्हारी घुमाई। मैंने कहा सीके वो देख, एक लेडी दिखी प्रॉपर व्हाइट साड़ी में, जैसा होता है, मतलब हर भूतिया का नहीं, वो लेडी वो व्हाइट साड़ी कैमरे पहनी। में कैप्चर भी हुआ है। और मैंने कहा सीके वो चुपचाप देखते रहो, बोलो कुछ नहीं। हुँ, देखो उसको चुपचाप, मतलब क्योंकि हम दोनों के अचंभित थे कि हो क्या रहा है। हुँ, भाई वही हुआ जो कहानी थी, वो पानी में कूदी हुँ। और कोई आवाज़ नहीं आई। हम तुम शायद दौड़ के गए भी थे दौड़ पानी के के पास। गए थे हम पानी लेने के लिए, उस साइड से जाते हैं हाँ, बच्चों का कब्रिस्तान, कहाँ बच्चों बच्चों को, का हाँ, सॉरी शमशान क्या कहते हैं जो भी। बहाते हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन वहाँ पर ना पानी कोई आवाज़ थी, हुँ, तो आवाज़ तो नहीं थी, लेकिन पानी में वेवलेंथ तो आएगी ना। जैसे कुछ कोई नहीं, कंकड़ फेंकोगे तो गोल-गोल पानी घूमता है, कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं था। तो हुँ, वो सीन हमारी आँखों के, हम दोनों की आँखों के सामने हुआ। ऐसा नहीं कि मैंने ही देखा हो। पहले वो लेडी आई, मैंने तुमको दिखाया देखो, ठीक है, हाँ, तुम्हारी खोपड़ी मैंने यूँ की, वो देखो।
सीढ़ी आ रही धीरे धीरे जा रही है, वहां रुकी, उसने हम दोनों को देखा और पानी में कूद गई। पानी में कूद गई थी वो। भाई वो था सबसे डरावना सीन। उसके बाद वो कूदने के बाद में हमने 4-5 बार वहाँ पे वो शैडो कैमरे में कैप्चर करी हाँ थी, याद हो तो अच्छे से। हाँ हाँ, वही वो सीन तो उसके 4-5 बाद। बार हमने वहाँ पे शैडो कैप्चर करी कि कोई घूम रहा है ऊपर। और हम पानी में बार-बार और प्रॉपर वो शैडो कैप्चर हुई है। पानी में भी खतरा था, क्योंकि हुँ, पानी में बच्चों का श्राद्ध होता है, हुँ। तो पानी में भी खतरा था। और और हमें इंसान जो जो इंसान मिला था हमें वहाँ पे, भाई भाई मिला था जो एक भाई साहब, हाँ, उन्होंने कहा था इस पानी में इतने कंकाल हैं कि तो आप सोच भी नहीं सकते। उसने बोला कि जब भी पानी कम होता है आपको कंकाल ही कंकाल दिखेंगे, और हाँ, कभी कभी बह के भी आता है। हाँ। तो वो पानी कूदी थी, थोड़ी देर बाद, आग ठीक कर देना। पानी में भी एक्टिविटी हुई थी कुछ। हुँ, हमको हम दोनों को लगा कि हाँ कुछ एक्टिविटी हुई है। हाँ। फिर हमने कहा चलो भाई फिर थोड़ा सा पीछे हो, क्योंकि एक्टिविटी मतलब पानी है। क्या हुआ? कुछ भारी था ना? कुछ भारी आइटम था पानी में। मैंने जैसे ही पानी वर्ड बोला वैसे ही वहाँ पे कुछ हुआ। और ऐसा ही कुछ पानी में उस टाइम भी हुआ था। उस पानी में एक्टिविटी कुछ हुई थी, हुँ, लेकिन हो सकता है क्योंकि उस पानी में मगरमच्छ भी थे। क्योंकि उस पानी में मगरमच्छ भी थे, तो हुँ, हो सकता है कुछ वैसी एक्टिविटी हुई हो। हुँ, लेकिन लेडी वाली एक्टिविटी तो हमने खुद देखी, वो तो मगरमच्छ नहीं हो सकता। हुँ। लेकिन जो पानी में एक्टिविटी हो रही थी, क्योंकि वो रिवर में मगरमच्छ थे। बहुत भारी थी वो। हाँ, जैसे प्रॉपर कोई बच्चा कूद गया हो या कोई मगरमच्छ हो या कुछ हो, हाँ, तो क्योंकि उसमें और मगरमच्छ वैसी थे। आवाज़ अभी आई हमको। जैसे ही मैंने पानी का बोला वैसे पता ही नहीं ये चीज़ें शायद मेरे ख्याल से एक्टिवेट होती हैं, बात करने से। माइंड भी तो खेलता है, माइंड भी खेलता है, ये माइंड भी भी होता खेलता है। है। हाँ, तो भाई ये थी हमारी बोरी ब्रिज की स्टोरी। इसमें सबसे बड़ा हादसा हमारे साथ में हुआ था जब हम सबसे लास्ट में पहुँच गए थे, हाँ, और वो प्रॉपर चीज़ देखी, वो प्रॉपर इन्होंने कैप्चर भी करी। हाँ, कैप्चर करी। कैमरा भी ऑन किया, कैमरे में रिकॉर्ड भी किया, ज़ूम भी करके दिखाया हमने। वो ज़ूम करके वो प्रॉपर ब्लैक हाँ, शैडो टाइप, दिखाया ब्लैक वो टाइप हाँ, की, दिख रहा है, अंधेरे में, मतलब अब वाइट भी होगी तो ब्लैक दिख रही थी अंधेरे ब्लैक में। दिख रही है। वो प्रॉपर वहाँ से कूदी है, वो प्रॉपर देखा है हमने, कैप्चर किया। मतलब वो ऐसा सीन था कि वो जो भुलाया नहीं जा सकता बिल्कुल भी। ये तो सीन आज भी याद है। हुँ, देखो जानवर तो आपकी वजह से भी नहीं आएगा। धुएँ से वैसे नहीं आएगा जानवर। हुँ, बाकी गोवा में हमारी मोस्ट वांटेड लोकेशंस में हमारी बोरिम ब्रिज, डिमालो हाउस, साइना होटल। साइना होटल, ये एक 3। लोकेशन और है वैसे वहाँ पे, हमको लगा कि हमको कोई पीछे से धक्का देने वाला है समुद्र में। हाँ, उसकी बात कर सकते हैं हम, हाँ। हुँ, वो क्या था? वहाँ पे एक हादसा हुआ था मेरे ख्याल से, है ना? वो एक्चुअली क्या था, पैराग्लाइडिंग होती थी वहाँ पे। हुँ, तो वहाँ पे 2-3 मौतें हुई हैं, जो पैराग्लाइडिंग की वजह से कई बार होता है, मिसहैपनिंग हो जाती है। हुँ, उसकी वजह से वहाँ पे घटनाएँ हुई हैं। अब तो हुँ, इसलिए उसको बंद कर दिया गया है। हुँ, तब हम उस लोकेशन पे वहाँ पे गए थे। हुँ, हम लोगों ने काफ़ी शूट किया। पहले कोई एक्टिविटी का कोई नामो-निशान नहीं था। हुँ, फिर किसी ने मुझे बताया था कि भाई वो एक स्पेशल रॉक है। उस रॉक के पास जाओगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। हुँ, उस रॉक के पास हम गए। हम नहीं गए। मैं प उस दिन भी मैं कैमरामैन था, मैं पीछे था। तो हुँ, तुम आगे थे। हुँ, तुम आगे थे मतलब तुम्हारी मेरी तरफ पीठ थी, हुँ, और तुम क्योंकि आगे समुद्र है, ओशन था, हुँ, तुम वहाँ पे देख रहे थे, और तुमने बोला केडी लग रहा है मुझे कोई पीछे से धक्का देने वाला है, और वही यूँ हो गया। हुँ। तुमको ऐसा आभास हुआ कि कोई मुझे पीछे हुआ था, तुम्हें हुआ था? तुम्हें हुआ था, क्योंकि तुम झाँक रहे थे समुद्र की ओर, मैं तो हुँ, पीछे कैमरा शूट कर रहा था। हुँ। जब आप किसी के पीछे अच्छा जा हाँ, मुझे पता है क्या लगा था उस टाइम पे? मुझे ऐसा लगा कोई एकदम से आ ही गया और टच कर दिया था उसने, और रास्ते तो को। तुम झटक के थोड़ा किनारे हो गए। जैसे मान हाँ, लो कोई चीज़ तुम्हारे पास आ रही है, तुमको आभास है पीछे तुम्हारा सिक्स हुँ, सेंस काम कर रहा है। और सट्ट हवा पास हुई उस टाइम हाँ, पे। सिक्स सेंस तुम्हारा काम कर रहा है, हुँ, तुमने अपने आप को फौरन यूँ किया और तुम्हारे को लगा कोई हवा तेज़ी से बड़ी तेज़ हवा पास हुई थी उस टाइम, पास हुई थी। बहुत तेज़ी से। हाँ, तो और उसके बाद वो चीज़ वहाँ पास होने के बाद में लगातार हमें जंगल में वो दिखी थी। हाँ, उसके बाद एक्टिविटी होगी थी। लगातार पूरे जंगल में मोशन सेंसर चला हमारा वहाँ पे, हाँ, और वो जो भागता हुआ कैप्चर हुआ था वहाँ पे हमारे, हाँ, वो वास्तव नीचे नीचे में साइड को वहाँ से, भाई वो तो इतना खतरनाक था ना भाई, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। वो तो इतना खतरनाक ऐसा लगा, प्रॉपर वो बंदा आया, कोई चीज़ आई, मोशन सेंसर हमारा एक्टिवेट किया और भगा वहाँ भाग गया उसमें। वापस। हाँ,
और वहाँ इंसान का नामो निशान नहीं है उस जगह पे। वो तो जंगल है, प्रॉपर जंगल है वो। जंगल है वो। वहाँ कोई नामो निशान नहीं था इंसान का। जो भी आता है दिन में आता ये है, लोकेशन हमारी सबसे पहली लोकेशन थी गोवा की। ये सबसे पहली लोकेशन थी। आवाजें क्यों आ रही हैं ये? ऐसे तो पैरानॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जानवर। लाइट गई, लाइट गई। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हम्म। हम तो देखो, ठीक आग है। की वजह से जानवर भी नहीं आएगा, इतना तो कंफर्म हूँ मैं। अब ये आग जो है ना, ये राख भी हो जाएगी ना, हम्म। तब भी जानवर नहीं आएगा इसकी वजह से। तो वो जानवर वाली टेंशन तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। हम्म, ये आग चल रही है। वहाँ पे एक एक्टिविटी मेरे ख्याल से और भी हुई थी, याद करो, जब हम ना बाहर थे, हम्म। ना जंगल के प्रॉपर अंदर थे, हम बीच में थे मेरे ख्याल से, जब हमने मोशन सेंसर भी रखा हुआ था मेरे ख्याल से। कुछ और भी हुआ था, वो दो, अरे वो पिलर टाइप के नहीं दिख रहे थे हमको, कुछ हम्म, पिलर टाइप के दिख रहे थे वहाँ पे, उनके पीछे से निकला था एक बंदा। यही यहाँ से तुमको धक्का देने वाली लोकेशन थी ना। वहाँ से थोड़ा सा नीचे उस साइड को, खेत साइड को, नीचे खेत नहीं, जंगल है खेत वो। नहीं, मतलब वो ग्राउंड टाइप का लग रहा था, वो फील्ड टाइप का लग रहा था, थोड़े सा समतल पहाड़ी के समतल टॉप पे, एरिया था। एक हाँ, छोटी सी पहाड़ी है वो। हाँ, पहाड़ी के टॉप पे थे हम। हाँ। तो थोड़ा सा नीचे जाके थोड़ा सा समतल हो जाता, प्लेन एरिया हो जाता। हम्म। मतलब कितना बड़ा होगा? चलो एरिया साइज क्या बोले, लेकिन छोटा मोटा, जैसे क्रिकेट ग्राउंड था टाइप का। हाँ, क्रिकेट ग्राउंड नहीं, फुटबॉल वॉलीबॉल ग्राउंड कह सकते हाँ, हो, उतना उतना बड़ा हो सकता है। इतना बड़ा होगा। वहाँ पे हमको एक्टिविटी वहाँ फील पे हुई था। तगड़ी वाली वो, जो वहाँ प्रॉपर हमें बंदा दिखा था, प्रॉपर जो हमारा मोशन सेंसर चला रहा था। जला रहा था बार बार। और किसी जानवर का नामो निशान नहीं था वहाँ पे, लेपर्ड वेपर्ड हाँ, कुछ नहीं था। जानवर नहीं था। हमें जो डराने वाली चीज जो चीज थी, वो प्रॉपर वहाँ पे एक्टिविटी ही पर थी। पैराग्लाइडर्स कई बार एक्सीडेंट हुए हैं वहाँ पे, एक्सीडेंट हुए हैं। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कोई कोई हमें पैराग्लाइडिंग धक्का धक्का दे रहा था, और हमारे पास पैराग्लाइडिंग का कोई पैराशूट तो था नहीं भाई। हमने क्या करना था, हमने उड़ जाना था आसमान में, फिर उड़े जाते हैं तो। चट्टान टकराते खा गए रहते हम तो। भाई चैनल वहीं पे हमारा खत्म होता था। वहाँ मतलब सिक्स सेंस था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, और प्रॉपर आते ही मेरे को फील हुआ कि धक्का देने वाला है, बस हाँ। मैंने यूं किया और मैं बचा हूं। नीचे खाई थी पूरा, वो हाँ। ऊपर चट्टाने थी और हम्म। समुद्र था। तो भाई ये थी हमारी गोवा की जो सबसे हॉन्टेड कहानियां थी, उनमें से एक है। तो भाई ये थी हमारी गोवा की हॉन्टेड कहानियों में से एक, हम्म। जो कुछ चुनिंदा कहानियां हमारी हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से एक हमारे साथ में हादसा हुआ है, जिसमें हम जान गंवाने वाले थे। हम्म। लेकिन भाई उस जगह पे भी भाई मैं उस जगह को भी रियल हॉन्टेड मानता हूँ। कौन सा? तालाब, याद करो। हाँ हाँ, जो झील के पार ले गया, समुद्र के फेरी से हम लोग गए थे, वहाँ पे एक सब तालाब था। लोगों के लड़ने की आवाज आ रही थी वहां पे, लोगों का यही सीन था कि वहां लड़के लोग डूबे हैं। क्या है एक्चुअली, वहाँ पे पास में ही आयरन ओर की खदानें हैं। हाँ। गोवा की आयरन ओर की खदानें हैं। आयरन हम्म। ओर है या कुछ भी है, मतलब खदानें हैं प्रॉपर। हम्म। जो सरकार जहाँ से निकालती है, हम्म। किसी की खदान है वहाँ पे बड़ी। हम्म। तो वहाँ पे ये सब इंसिडेंट होते रहते हैं। हम्म। मजदूरों को लड़ाई झगड़ा होता रहता हम्म। है ना, कुछ ना कुछ। और ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें क्रिस्टल क्लियर वॉइस रिकॉर्ड हुई है, हम्म। चिल्लाने की, मारने पीटने, मार दूंगा जान से, जैसे ये जंग हमारे सामने चल रही हो। जंग हमारे सामने प्रॉपर हाँ ऐसे लग रहा है चल रही है प्रॉपरली। हाँ, आवाजें भाई आ रही हैं। वहां पे हम उससे डरे नहीं, लेकिन हाँ, उससे डर नहीं रहा। उससे डरे हम, हमारी कहाँ वो फटी हमारी। असल में दूर चल रहा है। हाँ, मतलब हमारे पास कुछ नहीं हो रहा, जो हो रहा पास है में थोड़ा दूर दूर हो से रहा है। हम सुन रहे थे। 500 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पे झील के किसी दूसरे कोने पे कहीं वो सीन हम्म। लड़ाई चल रही है। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद ये होता है कि मैंने प्रॉपर लेपर्ड की रोलिंग सुनी। हाँ, वो तो एरिया आयरन और जंगल ही है ना फिर गोवा। तुमने भी लेपर्ड की रोलिंग सुनी। फिर मैंने कहा एक मिनट शांत हो जाओ। फिर मैंने कहा लाइट बंद कर दो। हम्म। फिर तुमने कहा फिर मैंने कहा एक मिनट थोड़ी देर बैठ जाते हैं यहीं पे। तो तुमने कहा अब क्या मरने का वेट कर रहे हो तुम यहाँ पे कि वो आ गया हमें खाएगा, तो अंधेरे में बैठे हो उसके लिए। भाई वो था सीन, प्रॉपर बिल्कुल सामने, जितना यहाँ सामने बोट पड़ी है ना, हम्म। इतना सामने वो लेपर्ड था बिल्कुल हमारे। हम्म। 2 बार प्रॉपर ग्रॉल किया वो। उसके बाद हम नहीं रुके वहां पे। हम वो आवाजों से बिल्कुल नहीं डरे। मोशन सेंसर हमारा 2 बार 3 बार जला वहां पे, हाँ हम उससे भी नहीं डरे। हाँ, उसमें बिल्कुल डर नहीं था। हमें एक्टिविटी से वहां बिल्कुल भी डर नहीं लगा। हम प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन लेपर्ड सामने आके बैठ गया हमारे। हाँ। भाई वो बगल में ही था बिल्कुल सामने, हाँ, और प्रॉपर वो ग्रॉलिंग रिकॉर्ड हो रखी है उसमें, रिकॉर्ड भी हुई है। तो हमने कहा हम क्या मरने का वेट कर रहे हैं। अब क्या मरने का वेट कर, अब क्या तुम मरने के बाद जाओगे यहाँ से, अब तो मरने वेट कर। भाई उसके बाद जो मैंने कहा कि लेपर्ड ऐसे अटैक नहीं करता, लेकिन इसने कहा कि मैं क्या उसका इंतजार करूंगा क्या, रिस्क उसके कि वो अटैक करेगा नहीं करेगा करके। भाई उसके बाद हम वहां से निकल गए थे।
उसके बाद हम वहां से निकल गए थे और उसके बाद में हम रुके ही नहीं वहां पे बिल्कुल भी, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा हमने, क्योंकि हमें जंगल पार करना था उसमें। तो ये थे भाई, हाँ ये लास्ट हिस्सा था हमारा अपना उसका गोवा का। और नेक्स्ट जो सीरीज हम स्टार्ट कर रखी है, इस सीरीज में नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे किसी और हॉन्टेड स्टोरी के लिए। बस आपने क्या करना है भाई, चैनल को करना सब्सक्राइब, शेयर, और लेनी है एक मेंबरशिप, छोटी सी एक मेंबरशिप, बाकी स्टोरी आती रहेंगी। तब तक के लिए सी यू, जय हिंद, जय भारत।